जय मसीह की कलीसिया। आइए हम परमेश्वर के वचन को आज देखते हैं। जो यीशु पर विश्वास करता है यीशु उसके साथ रहता है। हालेलुया। बिल्कुल, जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है यीशु उसके साथ साथ चलते हैं, उसके संग संग रहते हैं। हालेलुया। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि पहला यूहन्ना उसका 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई या मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। जो कोई मान लेता है, जो विश्वास कर लेता है, उसके साथ संग रहते हैं और वो उसके साथ रहते हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर में, हालेलुया, जो विश्वास करता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है और यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? वो प्रेम है। हम उसे प्रेम करते हैं, यानी कि वो हमसे प्रेम करता है, वो हम उसमें विश्वास करते हैं तो वो हमें बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर प्रेम है और जो इसमें बना रहता है वो प्रेम में बना रहता है और जो प्रेम में बना रहा था उसमें वो प्रेम, परमेश्वर जो प्रेम है वो उसमें बना रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर में बना रहा था और परमेश्वर उसमें बना रहा था। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ है कि हालेलुया, हम इसी से जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर की महिमा, हम इसलिए प्रेम रखते हैं और इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं कि वो हमसे प्रेम रखता है, लेकिन हम उसे प्रेम करते हैं इससे पहले कि उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में गवाही रखता है। हालेलुया। उसने, हालेलुया। और जो परमेश्वर, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि परमेश्वरी प्रेम है, जिसके पास प्रेम है उसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है, जिसके पास पिता है उसके पास आनंद जीवन है। हालेलुया। और जिसके पास आनंद जीवन है वो उसके बारे परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में क्या कहता है? जिन्होंने विश्वास किया उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, खत्म हो चुकी है। हालेलुया। जो विश्वास जो नहीं करता यीशु मसीह पर, उन पर दंड है। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उन पर दंड नहीं है। यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 पद में 17 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत को दंड देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में नहीं भेजा, उसने जो उस पर विश्वास करेंगे उन पर दंड की आज्ञा को खत्म करने के लिए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो तो दोषी ठहर चुका है। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, जो विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, उसके पास तो आनंद जीवन है। जिसके पास यीशु है उसके पास आनंद जीवन है। जिसके पास यीशु नहीं है, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, विश्वास तो कर्मों के द्वारा सिद्ध होती है। आप विश्वास करते हैं तो उसने जो आज्ञा दी है, उसने जो वचन दिया है उसके अनुसार आप चलेंगे, कर्म करेंगे तो आनंद जीवन आपका है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया और जिन्होंने वचन को सुना समझा तभी विश्वास नहीं किया, वे तो दंड के योग हैं। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। जिनके काम बुरे थे उन्होंने ज्योति से बैर किया, यानी कि यीशु मसीह से बैर किया। यीशु ही ज्योति है, वो जीवन का ज्योति और जगत का ज्योति है। और जिसके काम पाप और बुराई और गाली और गलौज, लड़ाई झगड़ा, उन्होंने उस ज्योति से बैर रखा, क्योंकि ज्योति का काम है प्रकाश देना, ज्योति का काम है राह दिखाना, और उनको अंधकार प्रिय लगा, इसलिए उन्होंने ज्योति से बैर रखा है। हालेलुया।
परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। परंतु जिसके काम अच्छे हैं, जो लोग सच्चाई से चलते हैं, जो ईमानदारी से, जिनको अच्छा लगता है भलाई करना, सच्चाई बोलना, प्रेम करना, उन्होंने ही उस ज्योति से प्रेम रखा है, यानी कि यीशु मसीह उस सत्य है उससे प्रेम रखा है। हालेलुया। और बाकी जिनके काम पाप और बुराई वे उन्होंने उनसे बैर रखा, परंतु जिनके काम अच्छे थे, भले थे, उन्होंने उसे प्रेम रखा और उन्होंने जो भले लोग हैं उसके पास निकट आने का हिवाय किया। और जो लोग पाप और बुराई में जीवन बिताना चाहते थे वे लोग प्रभु के पास निकट नहीं आए। हालेलुया। ताकि उसके काम प्रकट हों कि परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास करने वालों को जो है ना, उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। वचन क्या कहती है? इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 11 पद कहती है कि जो लोग उसके पास आते हैं उनको यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए कि वो है, तो उसके पास आने वालों को वह उनका उद्धार करता, उनका प्रतिफल देता है। हालेलुया। और उनका पूरा उद्धार करने में वो समर्थी है। हालेलुया। वो समर्थी है, किसी का आधा अधूरा वो उद्धार नहीं करता, पूरा टोटल कंप्लीट उद्धार करता है। परंतु उसके लिए उसके पास आना चाहिए। और जो कोई इस पर विश्वास कर लेता है, उसके पास आता है, उसको कभी भी लज्जित होने नहीं देता है। हालेलुया। वो लज्जित कभी नहीं होने देता है। हालेलुया। इसलिए जिसके पास यीशु है, जो यीशु के ऊपर विश्वास कर लेता है, यीशु उसके संग चलता है, उसको थमे रखते हैं और कहता है मत डर, इधर उधर मत तक। यशायाह 41:10 में क्या कहता है? इधर उधर मत तको, मैं तेरा हुआ परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथों से थामे रखूँगा और कहूँगा कि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कहता है मत डर, आप मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको थमे रखे, आपको चला अपने जीवन के मार्ग में। और परमेश्वर में आप विश्वास करते हैं तो निश्चय वो आपके साथ है। वो आपको ना तो कभी छोड़ेगा ना तो कभी त्यागेगा, वो सदा आपके साथ रहेगा। और जीवन के अंत तक वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। क्या यीशु ने मुझे छोड़ा? मैं गिरी, पटकी, चोट लगी, आंधी आई, तूफान आई, बाढ़ आई, परंतु टक्कर भी लगी, परंतु क्या उसने मुझे छोड़ा? नहीं। वो तो चट्टान पर बने रहने के कारण टक्कर लगी, तभी वो जो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो चट्टान पर बनाई गई थी। वैसे यदि आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में दुख आएगी, तकलीफ आएगी। धर्मी लोगों के ऊपर दुख नहीं आएगा, ऐसे तो परमेश्वर ने नहीं कहा है। दुख आएंगे, बाढ़ें आएंगे, दिक्कतें आएंगी, विपत्ति आएंगी, परंतु परमेश्वर धर्मियों को निकाल बाहर करता है। परंतु दुष्ट लोग दुख में पड़ते हैं और पड़े ही रहते हैं, गड्ढे में गिरेंगे, गिरे ही रहते हैं। ये परमेश्वर ने कहा है। इसलिए आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। जीवन का कर्ता, जिसने आपको रचा, जिसने आपको बनाया, वो आपके संग रहेगा, आपके साथ चलेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको मार्ग दिखाएगा। जिस मार्ग में आपको चलना है उस मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। आपको ना तो कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। वो ऐसे भला परमेश्वर, ऐसे अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारा जिंदा खुदा, हमारा प्रभु परमेश्वर ना तो कभी छोड़ता ना कभी त्यागता। हालेलुया। दुनिया के लोग आपको छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, नाते रिश्ते आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु कभी नहीं कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। कोई आपको प्यार करे ना करे, परंतु प्रभु आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। और उसी प्रेम के खातिर उसने क्रूस पर आपके लिए जान दी है। हम आपसे उससे प्रेम करते हैं, उससे पहले कि उसने हमसे प्रेम किया है। और उसी प्रेम के खातिर उसने क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए जान दी है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर आपसे अनंत प्रेम से प्रेम करता है, कभी न ख़त्म होने वाला प्रेम से प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये ना समझो, ये ना सोचो कि कोई मुझे प्रेम नहीं करता। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन,
आपसे प्रेम करते हैं उससे कई गुना बढ़कर प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसकी प्रेम अनंत है, उसका प्रेम कभी न खत्म होने वाला प्रेम है। वो अद्भुत प्रेम से वो प्रेम करता है, अनंत प्रेम से प्रेम करता है, वो गहरे प्रेम से वो प्रेम करता है। हालेलुया। यदि उस परमेश्वर का प्रेम मुझे ना मिला होता, मैं कब का ख़त्म हो गई होती, लेकिन वो परमेश्वर का प्रेम मुझे मिला, उसकी दया उसकी करुणा मुझे मिला। इस कारण मैं आज जीवित में पाई जाती हूँ, भली और चंगी पाई जाती हूँ, सुरक्षित पाई जाती हूँ। उस परमेश्वर को मैं अपने जीवन से लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ। जितना धन्यवाद करूँ उतना काम है उस परमेश्वर को। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप भी उस परमेश्वर पर भरोसे रखो, विश्वास रखो। निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में भलाई के काम दिखाएगा। यदि आप दुख में हैं तो आपको निकाल बाहर करने में समर्थी है। यदि आप गरीबी में हैं तो वो परमेश्वर धनी और गरीब भी परमेश्वर ही बनाता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके दिन को बदलने की शक्ति सामर्थ्य रखता है, आपको उद्धार करने की शक्ति सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर ऐसे नहीं है कि उसका हाथ छोटा हो गया, आपको निकाल बाहर नहीं कर सकता। वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। उस परमेश्वर पर अपने विश्वास और अपने भरोसे को रख दीजिए, पूरी तरह से संपूर्ण रूप से विश्वास कर दीजिएगा। अपने मुंह से बोल बोल कर विश्वास को बनाइए और आपको परमेश्वर हर एक परेशानियों से आपको निकल बाहर करेगा, असंभव को संभव करेगा। वो परमेश्वर आपके लिए वो भला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आप जब दुर्बल होते हो तब वो तुम्हारे दुर्बलताओं में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है कहता है। परमेश्वर आपको निकल बाहर करेगा। एक बार भरोसा करके तो देखिए, एक बार विश्वास करके तो देखिए। वो परमेश्वर वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो सच्चा परमेश्वर और जिंदा खुदा है। उस परमेश्वर पर अपने भरोसे और अपने विश्वास को रखिए पूरी तरह से, कंप्लीट, टोटल। हालेलुया। आपको विश्वास नहीं बनता है, मुझसे बोलिए, हाँ प्रभु, हाँ यीशु, मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है, तूने अपने पवित्र रक्त बहाया है। हाँ मैं विश्वास करता हूँ तो मेरे लिए मनुष्य बना क्रूस पर। आप मुंह से बोल बोल कर अपने विश्वास को बनाइए। उसने जो कहा है अपने वचन में, प्राण देने तक विश्वासी बने रहो कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, उसने कहा है। तो आप बोलिए, हाँ प्रभु, तो मुझे अवश्य विश्वास की आत्मा से भर दीजिए, मुझे प्राण देने तक विश्वासी बने रहने की विश्वास की आत्मा से भर दीजिए। आप बोलते जाएंगे तो विश्वास की आत्मा ऑटोमेटिक आपके अंदर उबानेगी, विश्वास की आत्मा आएगी और आप अवश्य विश्वास करने लग जाओगे। और विश्वास के द्वारा आपको परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष, हर एक उत्तम वरदान आपको देता चला जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए। आप सबों को इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।